1, 2, 3, come on! एग्जाम्पल नंबर 1 है प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। गाइस इस चीज को हम हाइड कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपको ध्यान रखना जहां भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ जाए तो उस सेट के अंदर आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेना है। गाइस ये वाली बात याद रखने की, क्यूब रूट जानते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू नहीं है, आप डब्ल्यू सोचेगा ओमेगा है ये। अब आपको क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनाना है। कंपोजिशन टेबल इस चैप्टर के अंदर कंपोजिशन टेबल बनाना कंपलसरी है। इस तरह टेबल कैसे बनाते हैं देख लीजिए। देखिए रेस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कहते हैं मल्टीप्लाई को। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 1 लिख देना है, यहाँ पर ओमेगा लिख देना है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। इसे कंपोजिशन टेबल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 लिख देना है, दोबारा से यहाँ पर ओमेगा लिख देना है, ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कंपोजिशन टेबल बनाना। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा से करेंगे ओमेगा आएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसकी इससे करेंगे ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा की ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है आपको याद रखनी है वो 1 होती है। यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आपको ओमेगा क्यूब यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पर ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इस तरह से लिख देते हैं क्योंकि गुणा में जुड़ जाती है, ये हो जाएगा ओमेगा 4। तो यहाँ पर क्या ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा यानी क्या हो जाएगा आपको ओमेगा। यह है कंपोजिशन टेबल। इसे बनाने के बाद इस कंपोजिशन टेबल के बेस पर ये सारे सवाल होंगे। अगर आपने टेबल बनाई तो आप सारे थ्योरी लिख देंगे। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, इन द लाइन लिखनी जरूरी है, कंपोजिशन टेबल बनानी जरूरी है। कंपोजिशन टेबल बी ऑब्जर्व समझ रहे हैं आप, ऑब्जर्व दैट। अब क्या करेंगे, 4 नियम सेटिस्फाई करेंगे। पहला होता है क्लोजर, जानते हैं पहला क्लोजर होता है। क्लोजर एग्जाम में मैंने बताया 2 एलिमेंट लेना है, लिख देंगे सिंस all the entires in composition table are present in given set so closure is satisfy। आप जानते हैं दो एलिमेंट लेंगे, बिलोंग्स करा देंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर 100% ही होगा, जानते हैं। अब सेकंड आता है एसोसिएटिव में मैंने बताया था क्या नाम है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। तो लिख देंगे बी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो सेटिस्फाई, लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्रू ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। अब आ जाता है आइडेंटिटी। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आइडेंटिटी 1 होती है, तो आप यहाँ पर 1 पर इस तरह से लगा देंगे, जहाँ जहाँ 1 है इस तरह से गोला बना देंगे। ये टॉप बॉर्डर है, तो लिख देंगे सिंस रो 1 इज आइडेंटिटी ऑफ द, इसे हम टॉप बॉर्डर कहते हैं, ऑफ द टॉप बॉर्डर रो जानते हैं, रो यही वाला होता है, रो ये होता है, कॉलम रो ये वाला होता है, कॉलम ये वाला होता है, आप जानती है रो। सो ई इक्वल टू ई कहते हैं आइडेंटिटी को, ई इक्वल टू 1 इज आइडेंटिटी, समझ गए आप। अब 4th आ जाता है इनवर्स। इनवर्स में एक चीज ध्यान रखनी है, आपको दोबारा से यही टेबल बना देनी है, 1 लिख देना है, ओमेगा लिख देना है, ओमेगा इसको लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब 1 वाले छाटो, 1 के सामने 1 में ही है, 1 ही रहने देंगे। ओमेगा के सामने देखो क्या है, ओमेगा स्क्वायर के सामने 1 है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 1 में, देखो ओमेगा के सामने आई तो इसकी वैल्यू ये वाली होगी, ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, ये आपकी ओमेगा हो जाएगी। ये जो है आपकी इनवर्स है, लिख देंगे सिंस every element is inverse so inverse exam is satisfy, इस तरह से लिख देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है कॉम्यूटेटिव। अब एलियन कह दिया तो इसमें 5 नियम लगाएंगे। कॉम्यूटेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है सिंस एवरी रो इज आइडेंटिकल का समझ गया, प्रत्येक रो आइडेंटिकल है टू इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम। मेरे लैंग्वेज को मत समझो, मेरे बोलने के तरीके को समझो। कॉलम सो कॉम्यूटेटिव इज सेटिस्फाई, आपको ये चीज लिख देनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है प्रूव दैट द सेट 1 - 1 i - i इज एन अबेलियन मल्टीप्लाई फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। अब आप कहेंगे ऑर्डर 4 क्यों है, देखो 1 2 3 4, ये 4 ऑर्डर का है, यानी ऑर्डर 4 दे रखा है गाइस, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। अब सेट क्या दे रखा है 1 - 1 i - i। अब मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे,
अब आपको कुछ नहीं करना है, वही कंपोजिशन टेबल बना देनी है। कंपोजिशन टेबल मैंने बताई थी कैसे बनानी है, इस तरह से बना देनी है। मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। मैंने बताया था ये चीज़ दोबारा लिख देनी है, 1 माइनस का 1 आई माइनस का, ये आपको बनाना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। इस तरह से लाइन कर देंगे 1 2 3, अब जितने भी हैं ये 4 तक है, तो 4 तक आप खींच देंगे। 1 माइनस का 1 आई माइनस का आई। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है। इसमें समझने की चीज़ देखो क्या है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का आई आएगा, माइनस का आई आप जानते हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इससे कराएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपको माइनस का आई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी आई आ जाएगा। ठीक है, अब आई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आप जानते हैं आई आएगा, इसकी कराएंगे तो माइनस के आई आएगा, इसकी कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, आप जानते हैं। इसकी कराएंगे तो आपको पता है क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसकी इससे कराएंगे माइनस का आई आ जाएगा, इसकी इस हमेशा याद रखना है पहले वाले से करानी है, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इस तरह से आपको करानी है। तो आपको यहाँ पर प्लस का आई आ जाएगा, यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपको माइनस का आई। अब आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऑलवेज आपकी क्या नाम है, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। अब आप 1 वाले पर आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, 1 1 कहाँ है 1, जहाँ जहाँ 1 होंगे वहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ओके, ये तो चीज़ आप समझ गए। अब लिख देंगे इन द कंपोजिशन, क्योंकि अब आपने ये कंपोजिशन टेबल बनाई, इन द कंपोजिशन टेबल वी ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व कहते हैं समझने को, वी ऑब्जर्व दैट यानी इसके अंदर जो है। अब मैंने बताया था 4 नियम सेटिस्फाई कर देना है। तो पहला आप जानते हैं क्लोजर एग्जाम होता है, क्लोजर एग्जाम बताया तो उसमें 2 एलिमेंट लेना है, उस तरह से लिख देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग लिखेंगे। आपको ये लाइन लिख देनी है, सिंस ऑल द एंटायर्स इन कंपोजिशन टेबल बी प्रेजेंट या आर प्रेजेंट इन गिवन सेट, क्योंकि आप 2 एलिमेंट उठा के इसमें रखेंगे तो आपको पक्का पता है सेट के अंदर ही मिलेगा, तो लिख देंगे गिवन सेट, लिख देंगे सो क्लोजर इज सेटिस्फाई। ओके, सेकंड आपका आ जाता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, लिख देना है बी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो लिख देंगे एसोसिएटिव इज सेटिस्फाई। थर्ड आप जानते हैं, थर्ड होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने बताया था यही वाला करना है, ये जो आपको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपको आइडेंटिटी पता है 1 होती है, एडिशन के थ्रू आप जानते हैं 0 होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ लिख देंगे सिंस रो आप मैंने बताया था रो ये वाला होता है, कॉलम ये वाला होता है। सिंस रो 1 इज आइडेंटिकल, ये लाइन लिखनी है टू द टॉप बॉर्डर, क्यों टॉप बॉर्डर पर इसलिए है, टॉप पे है ये टॉप बॉर्डर। रो सो ई इक्वल टू कितना है आप जान रहे हैं, ई इक्वल टू आप जानते हैं क्या नाम है, आपका जो है ऑर्डर जो है 4 का है, और आपको जानते हैं आइडेंटिटी क्या आएगी 1 आएगी, तो लिख देंगे ई इज आइडेंटिटी। उसके बाद अब दोस्तों इनवर्स एक्सम की बात करेंगे। मैंने बताया था कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ही इनवर्स एक्सम बनाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही लिखना है 1 माइनस का 1 आई माइनस का आई। इसे लिखने के बाद जहाँ जहाँ 1 आया था कंपोजिशन टेबल आप बैक करेंगे, जहाँ जहाँ 1 आया था आप कर देंगे। 1 के सामने 1 ही आया था, माइनस का 1 के सामने 1 की जो आई थी माइनस का 1 आई थी, आई के सामने माइनस का आई आया होगा, और माइनस का आई के सामने माइनस का आई आया होगा। ओके, यहाँ पर प्लस का आई आया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है सिंस एवरी, ये लाइन लिखनी जरूरी है, सिंस एवरी एलिमेंट हैज इट्स इनवर्स, सो इनवर्स एक्सम इज सेटिस्फाई। आप तो यहाँ तक दोस्तों समझ गए। जहाँ इसका देखो टेबल बनाने का मैं तरीका बता दूं, आपको पहली वाली लाइन सेम उतार देनी है, जहाँ जहाँ 1 पे हमने गोल करा था, राउंड करा था, वहाँ पर जाना है। 1 के सामने 1 आया होगा, और क्या नाम है 1 की वैल्यू जो आई होगी माइनस के 1 में, वो माइनस के 1 आई होगी, और आई के सामने जो आपका आया होगा वो आया होगा आई के सामने आया होगा, ये प्लस के सामने आया है, ये आपको माइनस के सामने आया है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस तरह से आप लाइन करके इसे बंद कर देंगे। यही आपका इनवर्स एग्जाम होता है।
आपको यहाँ लिख देना है इनवर्स, यहाँ पर लिख देना है एलिमेंट, यहाँ पर आपको लिख देना है एलिमेंट, यहाँ पर इनवर्स। ओके, अब इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉम्यूटेटिव की, कॉम्यूटेटिव एक्सम की। अब देखना है कॉम्यूटेटिव एक्सम सेम पहले की तरह उतार देना है। अब इस पर देखो दोस्तों क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट या रो इज, ये लाइन लिखनी जरूरी है, आइडेंटिकल टू इट्स करस्पॉन्डिंग, मैं जो बोला उसे ध्यान से सुनेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉलम, सो कॉम्यूटेटिव एक्सम इज सेटिस्फाई। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको हो गया। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 है मॉडुलो का है। अभी मैं बताऊंगा मॉडुलो होता क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। प्रूव दैट द सेट जी इक्वल टू इतना इस फाइनाइट अवेलेबल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 1 2 3 4 5 इसके ऑर्डर 5 है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। अब आपको मॉडुलो समझना है। पहले मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मॉडुलो समझा दूंगा, आप ध्यान समझेंगे क्योंकि मॉडुलो का अलग वो है, लेकिन मैं इसके अंदर ही बता देता हूँ। आपका सेट ये दे दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा कंपोजिशन टेबल बनाना है। आपका कंपोजिशन टेबल में देखो रेस्पेक्ट टू किसकी दे रखी है, एडिशन की, आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देना है। यही चीज़ दोबारा नोट कर देनी, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब आपको ये चीज़ ध्यान समझनी है, इस तभी समझ में आएगी, ध्यान समझें। 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 4 4। ये तो चीज़ समझ में आ गई। 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 2 3, ये कितना आ गया 4, 1 + 4 5। अब आप 5 लिख देंगे, बिल्कुल गलत। क्यों? अब आपको देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1 प्लस कितना आया है, किससे कर रहे हैं 4 से, लेकिन मोड ये क्या दे रखा है, एडिशन मोडलो कितना दे दिया है, मोडलो 5 दे दिया है, तो आपको टी प्लस के नीचे 5 लगा देना है। यानी इसकी देखो ट्रिक क्या है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आया है उसे घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी 4 + 1 कितना होगा 5, 5 में से जब 5 घटा देंगे तो आप जानते हैं 0 आ जाएगा। यही आपकी ट्रिक है, यही आपको समझना है। 0 2 + 2 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 नहीं 0 कर देंगे। अभी मैंने बताया था 2 प्लस मोडलो 5 है, ये 3 है, कितना आ गया 5 5 - 5 = 0। अब यह है 2 + 4 2 प्लस मोडलो 5 4 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब मैंने बताया था जो आएगा उसमें से ये घटा देना है, 6 - 5 = कितना आ गया 1, यहाँ पर 1। ये चीज़ ध्यान रखना है, यही मॉडुलो का नियम है, मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता दिया, नहीं तो आपको डिस्कशन बहुत लंबा पड़ जाता। अब ये क्या करना है 3 + 4, यहाँ पर बताओ क्या आएगा, यहाँ पर फिर से 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपको 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर बताओ क्या आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर बताओ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ये चीज़ आपको बतानी जरूरी थी। अब देखो क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कंपोजिशन टेबल बना लेंगे। कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद आपको ऑब्जर्व करवा देना है 4 नियम से। फर्स्ट नियम लिख देंगे क्लोजर लिख देंगे, 2 एलिमेंट बिलोंग्स करा देना है, तो लिख देंगे ऑल द एंटर्स इन कंपोजिशन टेबल आर प्रेजेंट या प्रेजेंस इन गिवन सेट में है बिल्कुल। सो क्लोजर इज सेटिस्फाइड, जल्दी मैं बता रहा हूँ। दूसरा एसोसिएटिव हम जानते हैं, लिख देंगे वी नाउ दैट एडिशन मोडुलो 5 इज एसोसिएटिव। ओके, थर्ड लिख देंगे आइडेंटिटी बताओ यहाँ पर क्या होती है। एडिशन के थ्रू मैंने बताया था, एडिशन के थ्रू ऑलवेज 0 होती है, तो आप 0 का सामना राउंड कर देंगे, 0 0 0 0 0। अब आपके लिख देंगे आइडेंटिटी, लिख देंगे सिंस फर्स्ट रो, जानना है फर्स्ट रो का फर्स्ट ही वो आ रहा है, कॉलम ही आ रहा है, आप लिख देंगे फर्स्ट रो, सिंस फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल। आप मेरी लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, आपको समझना है। आइडेंटिकल टू द टॉप बॉर्डर रो, सो इजकल टू कितना आएगा, इजकल टू 0 आएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होता तब आता 1। लिख देंगे इज आइडेंटिकल एलिमेंट हैंस इट इज आइडेंटिकल। इसके बाद इनवर्स एक्सम निकालेंगे। इनवर्स एक्सम मैंने बताया था, इनवर्स लिखना है, एलिमेंट लिखना है, जो इनवर्स थे वो लिखना है। अब एलिमेंट में बताऊंगा कैसे करना। देखो 0 के सामने 0 है, यानी 0 का 0, 1 के सामने कितना है
1 के सामने देखो 0 कब आया, 4th पर आया तो 4th है। 2 के सामने 0 देखो कब आया है, 3 पर आया तो 3 है। 3 के सामने 0 कब आया है, 2 पर आया है। 4 के सामने 0 कब आया है, 1 पर। तो ये जो है इसके इन्वर्स है। आपको ये चीज़ ट्रिक्स ध्यान रखनी है, इस तरह से आपको करना है। अब दोस्तों इसके बाद जो है आपका आता है कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाता है। कंपोजिशन टेबल तो मैंने बता दी है, वही लिखना है। सिंस एवरी एलिमेंट या रो इज आइडेंटिकल, मेरे लैंग्वेज समझ जाना, बस आपको मेरी आवाज़ समझनी है। टू इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम, सो कॉम्पिटिटिव इज सेटिस्फाई, लिख देंगे हैंस इट इज एन अबेलियन ग्रुप। एग्जाम्पल नंबर 2 है इसी का। प्रूव दैट द सेट Z इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। Z दे रखा है आपको, अब आपको टेबल बना देनी है, कंपोजिशन टेबल। रेस्पेक्ट इसकी दे रखी, मल्टीप्लाई की 1 2 3 4 5 6। दोस्तों ने टेबल बना दी है, टेबल आप समझ लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 इस तरह से कर लेंगे। अब आपको एक्सम सिद्ध करना है। अब पहला आ जाता है क्लोजर एक्सम। क्लोजर एक्सम में आप क्या लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल आर प्रेजेंट इन गिवन सेट लिख देंगे। सो क्लोजर इज सेटिस्फाई। एसोसिएटिव एक्शन मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, तो लिख देंगे वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया। थर्ड आ जाता है आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैंने बताई थी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्रू ऑलवेज 1 होती है, जहाँ 1 है वहाँ पर आप राउंड कर देंगे 1 1 1 1 1 1। समझ गए आप? तो लिख देंगे सिंस फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल, फर्स्ट रो जो आपकी देख रहे हैं आइडेंटिकल है टू द टॉप बॉर्डर, ये लिखना जरूरी है, टू द टॉप बॉर्डर रो। सो ई इक्वल टू कितना आ गया 1, मल्टीप्लिकेशन थ्रू जो आप जानते हैं आइडेंटिटी 1 होती है इस आइडेंटिटी एक्शन। अब फोर्थ अब आप जानते हैं इन्वर्स होता है। इन्वर्स की मैंने ट्रिक बताई थी कैसे करना है, वही आपको एलिमेंट सारे उठा कर रख देने हैं। आप एक तरफ लिख देंगे इन्वर्स, एक तरफ लिख देंगे एलिमेंट। अब आप क्या करेंगे, 0 क्या था 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बताया था आपको कंपोजिशन टेबल में देखना, 1 के सामने क्या है 1 है, यानी 1 का 1 है। 2 के सामने कितना है, 2 के सामने देखो 4 है। 2 के सामने देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 है। 3 के सामने देखो कितना आ रहा है 5 है, और 4 के सामने देखो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 5 के सामने 1 3 आ रहा है। 6 के सामने देखो कब आ रहा है 6 पर आ रहा है। तो ये जो है आपका इन्वर्स एग्जाम है, तो लिख देंगे सो एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स इन्वर्स। समझ गए? 5। अब आ जाता है एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वही पिछली वाली लाइन पुराने वाले क्वेश्चन की उतार देनी है। एवरी रो इज आइडेंटिकल सो इट्स करस्पॉन्डिंग कॉलम हैंस इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लिख देंगे एंड में लिख देंगे हैंस इट इज एन अबेलियन ग्रुप। थैंक यू सो मच। 1 2 3 come on!